हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ओ लेवल एमसीक्यू की सीरीज में, जहां पर M1 R5 के सारे क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे और देख लेते हैं M1 R5 के एमसीक्यू क्वेश्चंस को। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए स्टैंडर्ड बिटमैप एक्सटेंशन का उपयोग करने वाले फॉर्मेट के लिए किया जाता है। एक्सटेंशन इज यूज्ड टू स्टैंडर्ड बिटमैप फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग ग्राफिक्स is .bmp .mp4 .png none of these। ग्राफिक्स स्टोर करने के लिए कौन सा बिटमैप एक्सटेंशन की फाइलें हम यूज करते हैं? कौन सा एक्सटेंशन इनमें से सही है? राइट आंसर ऑप्शन ए, बीएमपी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बीमा कवरेज की एक निश्चित राशि के लिए चार्ज की जाने वाली राशि को कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ मनी टू बी चार्ज फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज इज कॉल्ड प्रीमियम, डिपॉजिट अमाउंट, फीस या इंश्योरेंस अमाउंट। क्या बोलते हैं जब हम बीमा के लिए पैसा देते हैं? हर महीने, हर 6 महीने में या हर साल में किस्त भरते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ए, प्रीमियम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। आदाता खाता चेक का भुगतान किया जाता है। अकाउंट पे चेक कैन बी पेड बाय डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, बाय कैश फ्रॉम द बैंक काउंटर, बाय गिविंग कैश टू कस्टमर, नन ऑफ अबव। यदि आपके पास अकाउंट पे ही चेक है तो उसका पेमेंट कैसे मिलेगा? खाते में जमा करके, या कैश काउंटर से नगद, या कैश लेके? तो डेट इज कॉल्ड ऑप्शन ए, डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेड शीट में किस कॉम्बिनेशन का उपयोग करके करंट कॉलम की विड्थ बढ़ाने के लिए किया जाता है? द की कॉम्बिनेशन यूज टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ करंट कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज अल्ट प्लस लेफ्ट एरो, अल्ट प्लस राइट एरो, अल्ट प्लस डाउन एरो, अल्ट प्लस अप एरो। राइट आंसर बताना है। कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्ट के साथ राइट एरो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर का भौतिक पता है। द डैश डैश फिजिकल एड्रेस ऑफ कंप्यूटर इज मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, बोथ, नन ऑफ अबव। आंसर बताइए। फिजिकल एड्रेस कंप्यूटर को क्या होता है? इसमें से बताना है। मैक, आईपी क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैक एड्रेस यानी मशीन एड्रेस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। एनईएफटी सेवा किस वर्ष में प्रारंभ की गई? इन विच ईयर एनईएफटी सर्विसेज हैड बीन स्टार्टेड? 2005, 2007, 2002, 2010। राइट आंसर बताइए। एनईएफटी सेवा को कब लॉन्च किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, बी, सी, डी में बताना है। एनईएफटी सर्विसेज कब लॉन्च हुई थी? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ए, 2005 में लॉन्च हुई। अगला क्वेश्चन ये रहा। भीम का अर्थ है भारत इंटरफेस फॉर मनी। पैसे के लेन देन के लिए डैश डैश को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐप है। भीम मीन्स भारत इंटरफेस फॉर मनी इज एन ऐप लॉन्च बाय प्रधानमंत्री ऑन डैश डैश फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ मनी 30 दिसंबर 2016, 30 दिसंबर 2018, 30 दिसंबर 2014, 30 दिसंबर 2015। भीम ऐप, जिसका फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी है, कब लॉन्च किया गया था? 30 दिसंबर कॉमन है, आपको नेक्स्ट डेट बतानी है, ईयर बताना है। ऑप्शन ए, 2016 में लॉन्च हुआ था। अगला क्वेश्चन ये रहा। इंटरनेट पर संचालित व्यापार और ग्राहकों के बीच एक वाणिज्यिक आदान प्रदान को संक्षिप्त रूप में के नाम से जाना जाता है। कमर्शियल एक्सचेंज बिटवीन बिजनेसेस and customer conducted over the internet is abbreviated as B2C, B2G, B2 या none। किसके रूप में जानते हैं? व्यापार यानी दुकानदार और कस्टमर के बीच में होता है, बिजनेस और कस्टमर के बीच में। राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश डैश का उपयोग कैल्क में स्टाइल ऑफ फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करने के लिए किया जाता है। डैश डैश इज यूज्ड to open the style and formatting window in Calc, fill, F3, F7, F5। किसका यूज किया जाता है स्टाइल ऑफ फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करने के लिए? राइट आंसर बताइए। राइट ऑप्शन क्या है इसमें? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, फिल। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कंप्यूटर भाषा का प्रयोग कृत्रिम बुद्धि के लिए किया जाता है। डैश डैश कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी, सी प्लस प्लस, प्रोलॉग, जावा। राइट आंसर बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर है, कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोलॉग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इंटरनेट से जुड़ने के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करना होगा। टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड टू अ इंटरनेट सोर्स बोर्ड, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सोसाइटी प्रोवाइडर, डिफरेंट कंप्यूटर। यदि हमें अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा इंटरनेट से जुड़ने के लिए?
हमें सबसे पहले ISP चाहिए होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट की सेवा देते हैं, जैसे वोडाफोन, एयरटेल, जियो वगैरह, ये सारे ISP होते हैं। IRCTC है, IRCTC इज अ एयरपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, रेलवे सर्विस प्रोवाइडर, नन ऑफ अबव। IRCTC में क्या सुविधाएं मिलती हैं, ये पूछा है। IRCTC एक एप्लीकेशन होती है, वो कौन सी सुविधाएं देता है, दैट इज रेलवे सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन है, आधार सीडिंग का अर्थ है। आधार सीडिंग मीन्स आधार इज लिंक्ड विद बैंक अकाउंट, आधार इज लिंक्ड विद पोस्ट ऑफिस, आधार इज लिंक्ड विद गैस कनेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। आधार जब सीडिंग करवाते हैं तो किससे लिंक होता है, इनमें से किसी एक से या सभी से लिंक करवाते हैं हम। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सबसे लिंक करवाने का मतलब ही आधार सीडिंग होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डैश डैश न्यूनतम प्रतिशत है। डैश डैश इज द मिनिमम जूमिंग परसेंटेज ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर, 20, 10, 22, 40। कितना मिनिमम न्यूनतम प्रतिशत है, ये पूछा है। मिनिमम कितना जूम कर सकते हो आप लिब्रे ऑफिस राइटर में। राइट आंसर ऑप्शन ए, 20% तक मिनिमम जूम कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ABRS का पूर्ण अर्थ क्या है। ABRS स्टैंड फॉर आधार बोर्ड रेमिटेंस सर्विसेज, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विसेज, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विसेज, एनुअल बोर्ड रेमिटेंस सर्विसेज। राइट आंसर बताना है ऑप्शन ABCD में। ABRS क्या होता है, आधार बेस्ड है, या एनुअल बोर्ड है, एडवांस बेस्ड है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक सिस्टम नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने का प्रयास होता है, एन अटेम्प्ट टू हार्म, डैमेज और कॉज द थ्रेट टू अ सिस्टम। साइबर क्राइम, साइबर अटैक, साइबर थ्रेट, सिस्टम हाईजैकिंग। सिस्टम को नेटवर्क सिस्टम को नुकसान कैसे पहुंचता है, वो पूछा है। अगर हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ा है तो उसे नुकसान किस प्रक्रिया से पहुंचता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, साइबर अटैक से पहुंचता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, वन टाइम पासवर्ड सुरक्षित है क्योंकि वन टाइम ओटीपी यानी पासवर्ड सेफ बिकॉज इट इज easy to generate, it is not shareable, it is different in every access, it is encrypted with password। ओटीपी जो आती है, वन टाइम पासवर्ड जिसे बोलते हैं, वो क्यों सेफ माना जाता है, वो इसलिए सेफ माना जाता है क्योंकि ये हर बार अलग आता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम क्या होता है। व्हाट इज द लास्ट कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, इज AMJ, AMN, AMK, AML। जो कॉलम का नाम है वो आखिरी कौन सा होगा, वो बताना है। जो कॉलम होते हैं ना ABCD करके, तो आखिरी कॉलम का नाम क्या होता है, आखिरी कॉलम इज कॉल्ड AMJ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, QR कोड का पूर्ण अर्थ क्या है। QR कोड स्टैंड फॉर क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रिप्लाई कोड, क्विक रजिस्टर कोड, क्विक रिस्पॉन्स सर्टिफिकेट। QR कोड जो हम दुकानों पे स्कैन करते हैं या पैसे देने के लिए स्कैन करते हैं, उसका फुल फॉर्म पूछा गया है। फुल फॉर्म क्या है, राइट आंसर इज क्विक रिस्पॉन्स कोड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ द अबव। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा है, किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बताइए। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन ये रहा, AEPS का पूर्ण अर्थ क्या है। AEPS स्टैंड फॉर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट सिस्टम, आधार पोस्ट इनेबल्ड सिस्टम, आधार पेमेंट इनेबल्ड सर्विस। AEPS आधार बेस्ड है, ये मैं हिंट दे देता हूँ, आधार से रिलेटेड होता है। बाकी का आप 2-3 ऑप्शन में बता दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन ए, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन ये रहा, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की होती है। इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस द शॉर्टकट की टू इंसर्ट टेक्स्ट अ बॉक्स F1, F2, F3, F4। अगर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करवाना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, टेक्स्ट बॉक्स की शॉर्टकट की पूछा है। राइट आंसर बताइए ABCD। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, F2 से आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करवा सकते हो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, प्रिंटर लेजर बीम इलेक्ट्रो फोटोग्राफिक टेक्नोलॉजी दोनों को संयोजन का उपयोग करता है। कौन सा प्रिंटर यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लेजर बीम एंड इलेक्ट्रो फोटोग्राफिक टेक्निक्स, डॉटमेटिक्स, लेजर प्रिंटर, इंकजेट या डेजी व्हील प्रिंटर। लेजर बीम और इलेक्ट्रो फोटोग्राफिक दोनों टेक्नोलॉजी का यूज किस प्रिंटर में होता है, ये ऐसे क्वेश्चन लिख लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी, लेजर प्रिंटर में टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन स्मार्ट कार्ड है। स्मार्ट कार्ड इज अ प्रोसेसिंग यूनिट फॉर सॉफ्टवेयर हैंडलिंग, प्रोसेसिंग मेमोरी, कंटेन्स मेमोरी फॉर स्टोरिंग डेटा, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड, स्पेशल पर्पस कार्ड।
स्मार्ट कार्ड जो बनते हैं ना, उसका लिए कौन सा इसमें ऑप्शन एप्लीकेबल होगा? किस प्रकार का कार्ड माना जाता है स्मार्ट कार्ड को? दैट इज ऑप्शन सी, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड होता है, उसमें एक चिप लगी रहती है। अगला ऑप्शन, एडिट किए जा रहे दस्तावेज में क्लिप बोर्ड से एक टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कौन सी की दबाते हैं? टू पेस्ट टेक्स्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड इन द डॉक्यूमेंट इज बीइंग एडिटेड, प्रेस द की कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एस, कंट्रोल पी। सवाल को बहुत घुमा फिरा दिया गया है, सिंपल सा सवाल है ये। पेस्ट करने की शॉर्टकट की पूछा है। पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की राइट आंसर ऑप्शन ए, कंट्रोल वी होती है ना। घुमा फिरा के पूछ दिया, क्लिपबोर्ड, टैग, दस्तावेज तमाम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? स्क्रीन, स्पीकर, कीबोर्ड, प्रिंटर, इनमें से इनपुट डिवाइस पूछिए, इनपुट डिवाइस कौन सी है बताइए। राइट आंसर बताना है इनपुट डिवाइस के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट करता है कि फाइल पेंट में बनाई गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट अ फाइल क्रिएटेड इन पेंट? बीएमपी, डीओसी, एसटीके, पीपीटी। सिंपल, इतना कठिन सवाल बना दिया है। पेंट ब्रश में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? सीधा सीधा पूछ लेते, है ना। तो पेंट ब्रश का एक्सटेंशन होता है बीएमपी, बिटमैप इमेज। अगला क्वेश्चन है, ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है? ओटीपी स्टैंड फॉर वन टाइम पासवर्ड, वन एंड ट्विस्ट पासवर्ड, ऑन टाइम पासवर्ड, नन ऑफ द अबव। ओटीपी अभी पिछली बार मैंने बताया था, 2 मिनट पहले क्वेश्चन आया था। ओटीपी का क्या फुल फॉर्म होता है? ओटीपी स्टैंड फॉर ऑप्शन ए, वन टाइम पासवर्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईमेल में सीसी का पूर्ण रूप क्या है? सीसी इन ईमेल स्टैंड फॉर कार्बन कैश, कार्बन कॉपी, कंसीडर कॉपी, कार्बन कूपन। सीसी जब हम ईमेल लिखते हैं ना, तो सीसी में क्या मतलब होता है? किसी को सीसी करते हैं, किसी का ईमेल सीसी में डालते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कार्बन कॉपी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, ऑफिस का प्रयोग करते समय सहायता प्राप्त करने के लिए आप डैश डैश पर क्लिक करेंगे। टू गेट हेल्प व्हेन यूजिंग ऑफिस यू वुड क्लिक द F1 की, F2 की, F3 की, F4 की। कौन सी की होती है हेल्प के लिए? सिंपल सवाल, बहुत घुमा फिरा के आते हैं। हेल्प की शॉर्टकट की पूछी है। हेल्प की शॉर्टकट की होती है F1। कहीं पे भी हेल्प चाहिए हो, चाहे ऑफिस हो या किसी और जगह पे, हर जगह कंप्यूटर में F1 इज यूज फॉर हेल्प। ठीक है। अगला क्वेश्चन, IPv4 का आकार है, साइज ऑफ IPv4 इज 32, 48, 62, 128। कितने बिट का IPv4 होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का आकार पूछा है, साइज पूछा है। साइज IPv4 का होता है ऑप्शन ए, 32 बिट। अगला क्वेश्चन ये रहा, लिब्रे ऑफिस में अनेक प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक टूल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल टू सेंड लेटर टू मैनी रिसिपेंट इन लिब्रे ऑफिस? व्हाट, आई फेयर, मेल मर्ज, हर नॉट, गोल सीकिंग या सॉर्टिंग। एक से अधिक लोगों को एक बार में लेटर भेजने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, मेल मर्ज। यहाँ पे हर नोट क्यों लिखा है ये आइडिया नहीं है मुझे। अगला क्वेश्चन, ट्विटर इसका उदाहरण है। ट्विटर इज द एग्जांपल ऑफ ईमेल सिस्टम, सिस्टम एप्लीकेशन, सोशल नेटवर्किंग, वेब यूआरएल। ट्विटर को हम इनमें से क्या बोल सकते हैं? ईमेल, सिस्टम एप्लीकेशन, सोशल नेटवर्किंग या वेब यूआरएल। ट्विटर क्या होता है? ट्विटर इज एन सोशल नेटवर्किंग साइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सबसे तेज, सबसे बड़े, महंगे कंप्यूटर को संदर्भित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट एंड बिगेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर इज? पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक। सबसे महंगा, तेज और बड़ा कौन सा कंप्यूटर होता है ना। सीधा सीधा पूछ लेते, नहीं पूछना है। सबसे बड़ा महंगा कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डैश डैश सिंबल तब प्रकट होता है जब किसी फॉर्मूला में त्रुटि होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क का सिंबल अपीयर व्हेन अ फॉर्मूला एरर अकर्स, हैज, डॉलर, परसेंटेज, एम्परसेंड। इसमें से कौन सा साइन दिखाई देता है जब फॉर्मूला गलत होता है? जब फॉर्मूला गलत होता है तो क्या दिखाई देता है हमारे सेल में? सिंपल हैज दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, बैंक डैश डैश बैंकों द्वारा नियुक्त बैंकिंग संवाददाता होते हैं। बैंक आर द बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस एंगेज्ड बाय बैंक, मित्र, मैनेजर, एनी पर्सन, नन ऑफ दिस। बैंक द्वारा किसको नियुक्त किया जाता है बैंकिंग संवाददाता के लिए? उन्हें हम बैंक क्या बोलते हैं? बैंक
मित्र बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन है बैंक मित्र बैंकों द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। इम्प्रेस में न्यूनतम जूमिंग प्रतिशत लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में है। डैश डैश इज द मिनिमम जूमिंग परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। 5, 10, 22, 40 कितना मिनिमम जूम करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में? 5, 10, 22, 40 पूछा है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5% तक मिनिमम जूम कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन ये रहा, लाइनेक्स है। लाइनेक्स इज द मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पूछा है। लाइनेक्स में कैसे कैसे काम होते हैं? मल्टीटास्किंग, सिंगल टास्किंग, सिंपल, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, बहुत से यूजर और बहुत सा काम एक साथ कर सकते हैं। इम्प्रेशन प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट नाम क्या है? द डिफॉल्ट नेम ऑफ द इम्प्रेस प्रेजेंटेशन इज कैल्क अनटाइटल 1 स्लाइड 1 राइटर। जब हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन खोलते हैं तो उसका नाम क्या लिख के आता है, वो पूछा है यहाँ पे। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनटाइटल 1। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आधार है। आधार इज अ 11 डिजिट कार्ड, 12 डिजिट कार्ड, 13 डिजिट कार्ड या 14 डिजिट कार्ड। आधार में कितने नंबर होते हैं, ये पूछा है ना। आधार इज अ पूछ लिया, अब ये फालतू के सवाल बना के पूछ लेते हैं। आधार में कितने नंबर होते हैं? सिंपल 12 नंबर होते हैं आधार कार्ड में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, किस मोबाइल वॉलेट से नकद भुगतान संभव है? विच मोबाइल वॉलेट परमिट कैश विड्रॉल? ओपन वॉलेट, सेमी ओपन वॉलेट, सेमी क्लोज वॉलेट, नन ऑफ द अबव। किस प्रकार का वॉलेट से हम नकद कैश में भुगतान कर सकते हैं? राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन एप्लीकेबल होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ओपन वॉलेट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेब पर पोस्ट की गई पर्सनल लॉग या जनरल एंट्रीज के रूप में जानी जाती है। पर्सनल लॉग्स और जनरल एंट्रीज पोस्टेड ऑन द वेब आर नोन एज ब्लॉग्स, न्यूज पोस्ट या नन। वेबसाइट पर पोस्ट की गई पर्सनल लॉग या जनरल एंट्री को हम क्या बोल सकते हैं? ब्लॉग, न्यूज पोस्ट या नन? राइट आंसर ऑप्शन ए, ब्लॉग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्विटर बनाया गया था। ट्विटर वाज क्रिएटेड बाय जैक डॉर्सी, नो ग्लास, बिज स्टोन एंड इवन या टिम बर्नर लीज, मार्क जुकरबर्ग, रे टॉमिल्सन। किसने बनाया था? अरे कुछ और नाम लिख देते हैं, टिम बर्नर्स ली, मार्क जुकरबर्ग, पुरखों के जमाने के नाम लिख दिए हो, है ना। राइट आंसर ऑप्शन ए, इन 3-4 लोगों ने मिलकर बनाया था ट्विटर को। ठीक है, एक्वा यूजर इंटरफेस के साथ दिखाई देता है। एक्वा यूजर इंटरफेस अपीयर्ड विद विंडोज सेल्स, मैक ओएस या बर्नर सेल। एक्वा यूजर इंटरफेस किसके साथ दिखाई देता है, ये पूछा है। राइट आंसर बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, ब्लॉकचेन एक प्रकार का है। ब्लॉकचेन इज अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक डेटाबेस, स्पेसिफिक टेबल, स्पेसिफिक व्यू। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन के बारे में पूछा गया, जहाँ पे बिटकॉइन स्टोर होती हैं। राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्पेसिफिक डेटाबेस होता है ब्लॉकचेन एक प्रकार का। अगला क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर का उपयोग करता है। लेजर प्रिंटर यूजेस फोटो सेंसिटिव ड्रम, कैमरा लेंस, हीट सेंसिटिव पेपर, नन ऑफ दीज। लेजर प्रिंटर में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ये पूछा है इसमें। राइट आंसर बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा लेजर प्रिंटर के लिए। राइट आंसर, फोटो सेंसिटिव ड्रम लगा होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, डैश डैश इंटरनेट में इस्तेमाल होने वाला एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। कौन सा इज नॉट एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड इन इंटरनेट? रिमोट प्रोसीजर सेल, इंटरनेट रिलेटेड, रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल, लोकल प्रोसीजर कॉल। इनमें से कौन सा लेयर प्रोटोकॉल नहीं है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है, पूछा है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल है। इंक्लूड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉलेज प्लानिंग, बोथ ए एंड बी या इनमें से एक भी नहीं। क्या शामिल है? नॉलेज प्लानिंग या दोनों या एक भी नहीं, बताना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ये एआई का सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन बी, नॉलेज और प्लानिंग दोनों शामिल होते हैं एआई में। अगला क्वेश्चन, वेब सर्फिंग का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेब सर्फिंग? इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सेंडिंग ईमेल, एक्सप्लोरिंग द वेब, नन ऑफ दीज। राइट आंसर बताना है। वेब सर्फिंग का मतलब क्या होता है? जब वेब में सर्फिंग कर रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं उसे? राइट आंसर बताना है यहाँ पे ऑप्शन एबीसीडी में। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एक्सप्लोरिंग द वेब। वेब में वेबसाइटों पे घूमना फिरना खोजना, दैट इज कॉल्ड वेब सर्फिंग। अगला क्वेश्चन, इनमें से एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। विच इज द टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ए एंड बी दोनों या स्लाइड? कौन सा होता है वेब पेज ओरिएंटेशन का प्रकार?
राइट आंसर बताइए, इनमें से एक है कि दोनों हैं या एक भी नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए एंड बी, यानी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों प्रकार का पेज ओरिएंटेशन होता है। स्लाइड सिर्फ इम्प्रेस में होता है, वही पेज ओरिएंटेशन नहीं है। दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। कमेंट करके बताइए क्या आप लोगों के सजेशंस हैं, क्या आप लोगों के विचार हैं। मिलते हैं अपने एक नए ट्यूटोरियल में कुछ नए क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई बना के रखिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।